स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की गई है जो इक्वालिटी को आगे बढ़ाती हैं, इक्वलाइजेशन को जो है प्रोत्साहित करती हैं। तो समानता के लिए शिक्षा सबसे पहले तो हम यही देखेंगे। सही है, समानता के लिए शिक्षा क्या होती है? एजुकेशन फॉर इक्वालिटी का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं नई शिक्षा नीति समानता की आवश्यकता पर बल देती है। जो वर्ग अब तक शिक्षा से वंचित रहे हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए उन सभी विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है जो उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सकें और उन्हें बाधित कर सकें कि वे भी शिक्षा को जो है ग्रहण कर सकें। शिक्षा में विद्यमान असमानताओं को दूर करने के लिए अलग अलग बातों पर बल दिया गया है। सबसे पहली चीज़ होती है नारी समानता के लिए शिक्षा। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वुमेन जो है एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी। सबसे पहले तो जो है औरतों की शिक्षा के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है भेदभाव यहीं पर देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो समाज है वो तो पुत्र प्रधान है। आप जानते ही हैं पुत्र प्रधान या पितृ प्रधान का मतलब क्या होता है कि लड़कों को ज़्यादा जो है प्रिविलेज दी जाती है फीमेल्स के कंपैरिजन में, और वहीं पर जो है इतना वुमेंस एजुकेशन पर जोर नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से जो है समाज में 20वीं शताब्दी से पहले पहले तक तो यही देखने के लिए मिलता था कि समाज में नारी शिक्षा को इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। तो नारी शिक्षा के लिए जो है बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स चलाई गई जिसकी वजह से नारियों को भी शिक्षा पर उतना ही बल दिया जाए कि जितना वुमेंस के एजुकेशन पर ही इतना ज़्यादा जोर दिया जाए। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे स्लोगन आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान भी आता है, उसके साथ साथ वुमेंस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वुमेंस के लिए आज के टाइम में पढ़ा लिखा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर वुमेंस पढ़ी लिखी होंगी तो वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, किस पर डिपेंड नहीं होंगी, अपनी जो है जीवन जो है चलाने के लिए वो इतना कमा सकती हैं। सही है, उनकी जो है विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, एवं ज्ञानात्मक विकास भी जो है महिलाओं के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो नई शिक्षा नीति में यही दृष्टिकोण को अपनाया गया था कि किस तरीके से इस भेदभाव को दूर किया जा सके, समाज की रूढ़िवादी चीज़ों को हटाया जाए और औरतों के लिए जो है उसी तरीके की शिक्षा का एक जो है पूरा का पूरा अवधारणा बनाई जाए जैसे कि मेल्स को दी जाती है। तो ये जैसे हमारे देश में जो है हर तरीके से जो है बॉयज़ को ज़्यादा हर चीज़ पर प्रिविलेज हासिल है कि वो ही एजुकेशन लेंगे, अच्छे ट्यूशन्स के लिए, अच्छी सारी चीज़ों के लिए। अगर मान लो घर में एक लड़का एक लड़की है तो लड़के की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लड़की की शिक्षा पर कम जोर दिया जाता है, क्योंकि वो शादी हो जाएगी तो किसी और घर में चली जाएगी तो उससे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ऐसा माना भी जाता था पहले के टाइम में कि जो नारी है वो तो चार दीवारी के अंदर रहने के लिए बनाई गई हैं। सही है कि उनका काम तो घर के घरेलू कामों में ही है, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देकर भी समाज की बुराई को तोड़कर एक नई जो है अवधारणा को लेकर आए थे नई शिक्षा नीति में 1986 में कि नारी शिक्षा को लेकर आएंगे। तो नारी समानता के लिए भी शिक्षा लाई गई थी। दूसरा था अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे यानी कि जो एससी थे, तो उनके लिए बोला गया था कि जो 14 वर्ष तक के आयु होंगे उनको तो जो है विद्यालय भेजने के लिए परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इवन फ्री एजुकेशन फॉर ऑल भी निकाला गया था, वो इसी के अंतर्गत आता है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। सही है, विद्यालय छोड़ चुके बाद जो है जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको निरौपचारिक शिक्षा देने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे, जैसे कि ओपन के थ्रू कर सकते हैं वो अपनी शिक्षा को ग्रहण। सही है, बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें निकाली गई थी जिसकी वजह से वे चाहें तो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं दोबारा से। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए नामांकन, उनकी पढ़ाई जारी रखना और उन्हें जो है कोर्स समाप्ति में सफल बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। उनके लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, उनके लिए कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जो है आपका कार्यालय बनाए जाएंगे जहाँ पर ऐसे बच्चों को जो है स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़े नहीं समाज में। उनके साथ जो असमानता चलती हुई आ रही है, जो रूढ़िवादी पुरानी बुराइयाँ चलती हुई आ रही हैं, उनको तोड़कर उनको थोड़ा सा आगे निकाला जा सके। सही है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ आपको पॉइंट्स में उसी तरीके से ही लिखना होता है। थोड़ा अपनी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल आप ज़्यादातर करें क्योंकि बुकिश लैंग्वेज एज इट इज़ याद करना और लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है आप मॉडिफाई करें। फिर है कि उनको शिक्षा अगर दी जाएगी पिछड़े वर्ग के लोगों को तो रोज़गार के अवसर भी उनको ज़्यादा दिए जाएंगे, समान अवसर ही दिए जाते हैं। ये इस तरीके से पॉसिबल हुआ कि ऐसे लोगों को आरक्षण भी दिया गया है। सही है, ताकि उनके आरक्षण की वजह से उनकी सीट्स को बचाया जा सके और उस पर वही लोग बैठ सकें। आज के टाइम में भी आप देख रहे हैं आरक्षण को खैर अब तो जाकर हटाने की मांग करते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में जब बिल्कुल ये सारी जो है रूढ़िवादी सोचें बहुत ज़्यादा उजागर थी, असमानताएँ देखने के लिए मिलती थी, तो उस केस में जो है ये वाली चीज़ें हुआ करती थी कि लोगों को जो है आरक्षण की जो है नीतियाँ बनानी पड़ी। अब उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो है अनुसूचित जनजातियों में ही शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। सही है, अनुसूचित जातियों में से ही शिक्षकों को बनाया जाएगा। जितने भी एससी कास्ट के लोग होते हैं इनके लिए इन्हीं की कास्ट में से जो है अध्यापक को चुना जाएगा। सही है, वही लोग इनको शिक्षित करेंगे। स्कूल भवन, सही है, बालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर भी जो है इन जातियों की आवश्यकता के अनुसार जो है विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसी चीज़ें बनाई गई थी। अनुसूचित जनजातियों को सुविधा देने के लिए
कुछ जो है आपके जैसे NREP और RLEGP जैसे साधनों का पूर्ण सहयोग किया गया था, जिन्हें हिंदी में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इन कार्यक्रमों को पहले शुरुआती तौर पर जो है ज़िलों में शुरू किया गया था और बाद में देखते देखते ज़िलों से हटकर थोड़ा सा गाँव की तरफ भी बढ़ने लगे थे, और आजकल जो है ऑलमोस्ट जितने भी ये आपके ग्रामीण इलाके होते हैं यहाँ पर ये रोज़गार अधिनियम चलाए जाते हैं, सही है, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, वो समाज में अपने स्तर को थोड़ा सा बेहतर कर सकें, सही है, उनके साथ ये जो असमानता की भावना है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट जो है कह रहे हैं शिक्षा प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों के प्रभाव को वृद्धि करने के लिए नवीन साधनों का निरंतर अनुसंधान किया जाएगा, सही है। बच्चों के आरंभिक वर्षों की शिक्षा के लिए विशेष जो है निर्देशन सामग्री का विकास किया जाएगा। इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि छोटे बच्चे हैं और किस तरीके से बच्चों को उनके घर में से निकाल कर, खासतौर से अनुसूचित जनजातियों के परिवारों में से बच्चों को निकाल कर शिक्षा किस तरीके से जो है देनी है, स्कूल तक उन लोगों को किस तरीके से पहुंचाना है, क्योंकि ऐसे लोग जो है अपने जीवन जो है ठीक तरीके से चला नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को बाल श्रम वगैरह जैसी चीज़ों में भी डाल देते हैं। तो इस वजह से जो है भाषा का उनके पर किस तरीके से पकड़ बनानी है, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में तो बात करते हैं लेकिन हिंदुस्तान में यूज़ होने वाली भाषा या हिंदुस्तान में क्या चीज़ें चल रही हैं, इंडिया में कौन सी चीज़ें चलती हैं, इन सब चीज़ों से काफ़ी अनजान रहते हैं। उनको जो ना समाज की कुरीतियों के बारे में या समाज की चीज़ों के बारे में, अपने हक और अपने अधिकारों के बारे में इतना पता नहीं होता। तो अगर वह व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा कि अगर वो जो है इंडिया के नागरिक हैं तो उनके पास कौन कौन से स्पेशल जो हैं राइट्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संसद क्या है, तो ये संविधान क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी उनको ज्ञान मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका अपना जो है मानसिक विकास तो होगा जो है सामाजिक तौर पर भी उनका विकास होने लग जाएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया में भी वो आने लग जाएंगे। कह रहे हैं जिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है उनके लिए उपचार के कोर्सेज़ का प्रावधान किया गया है, ऐसे ही उनको रोज़गार के अवसर दिए गए हैं। मान लो बहुत ज़्यादा जो है वो रेगुलर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते तो ओपन से पढ़ाई करने का भी एक अल्टरनेटिव बनाया गया है, सही है। रेगुलरली नहीं जा सकते, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए हैं जिनको सीख के डायरेक्टली जो है प्लेसमेंट मिल जाती है, वो लोगों को जॉब मिल जाती है, तो अपना जो है जीवन रेगुलर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ST वालों के लिए। तो ST वालों के लिए जो है पाठशाला खोलने में प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहली चीज़ तो यही दी गई है कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा को निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं, प्रायोरिटीज़ दी गई हैं कि जो है नए से नए स्कूल खोले जाएँ, उन्हीं के इलाकों में उन्हीं में से जो है छाँट कर अध्यापक बने और उनके इलाके में कम से कम एक मोहल्ले में एक स्कूल तो हो जहाँ से वो जो है इस तरीके से अपना जो है शिक्षा को जो है ग्रहण कर सकते हैं। विशेष निर्देश सामग्री का विकास किया जाना चाहिए, सही है। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल जो है वर्क करना पड़ता है, बुक्स थोड़ी सी हो सकती हैं चेंज हो जाए, हो सकता है जो पढ़ाने का तरीका हो, जो मैथडोलॉजी हो उसको चेंज कर सकते हैं ताकि उनको ठीक तरीके से समझ आए और इंटरेस्ट ले पाएँ ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को स्कूल तक लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार के बच्चे जो हैं स्कूल में बहुत कमी से आ पाते हैं। आप देखते भी हो कि जनरल कैटेगरी से तो आप बहुत ज़्यादा देखोगे, लेकिन SC ST कैटेगरी से इतने ज़्यादा बच्चे आपको स्कूल में नहीं दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो लोग वही उसी रूढ़िवादी सोच में, समाज की अवधारणाओं की वजह से वहीं पर आज भी कैद हुए हैं। कह रहे हैं अध्यापकों का भी अनुसूचित जनजातियों से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुविधाएं, फैसिलिटीज़ उन्हें ऐसे दें जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाएं कि उनको जो है स्कूल में जाना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है मिड डे मील दिया जाए, हो सकता है छात्रवृत्ति दी जाए, हो सकता है नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना उन्हें सिखाया जाए, हो सकता है कि क्लासरूम्स बहुत बेटर बनाए जाए, बिल्डिंग्स बहुत बेटर बनाई जाए, सही है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, इन सारी चीज़ों पर भी जो है ध्यान देना चाहिए, सही है। विभिन्न विषयों में इस वर्ग में जो है कार्य सुधार करने होने चाहिए। फिर हो सकता है पाठ्यक्रम का निर्माण, ऐसे बच्चों के हिसाब से जो है उनका पाठ्यक्रम बनाए, उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल करने पर ज़्यादा जोर दें, उनके सांस्कृतिक और जो है व्यवहारिक जितने भी संबंधों से रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्या हैं, उनका समाधान किस तरीके से हम कर सकते हैं और किस तरीके से किया जाना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इन सारी चीज़ों पर भी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, सही है। तो कह रहे हैं शिक्षण वृद्धि से पिछड़े अन्य वर्ग, अब अदर जो है OBC वाले जिन्हें हम बोलते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट एरियाज़ के जो लोग होते हैं, उनके लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप किया गया है ताकि वो भी जो है समानता के क्षेत्र में यहाँ है, मतलब उनको भी कहीं पिछड़ेपन का जो है ऐसा एहसास ना हो, वो भी समाज के अपने तत्व में रहें, उसी तरीके से रहें। तो उनके लिए क्या क्या है, तो कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि पिछड़े समाज के सभी वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये ऐसे कार्यक्रम बनाएं
सही है, तो प्रेरणादायक कार्यक्रम बनाने चाहिए जिनसे उन्हें प्रेरणा मिले, मोटिवेशनल चीज़ें मिलें। सही है, जैसे मरुस्थलीय और पहाड़ी ज़िलों में दूर दराज हैं अगम्य क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। सही है, उनको ऐसी सामग्री उपलब्ध कराएं जो कि विद्यालय के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सही है, द्वीपों में भी संस्थाएं खोलने के लिए सरकार जो है पूर्ण रूप से सहायता कर सकती है। सही है, जो द्वीप होते हैं जैसे कि अंडमान निकोबार हो गए, इन सारी जगहों में भी स्कूल्स बनाएं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन से थोड़ा सा पिछड़ से जाते हैं, उनको उतनी पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पाती जितनी उन्हें मिल सकती है। तो समाज के जो पिछड़े व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों, उनको वजीफ़ा देना चाहिए जी। वजीफ़ा वहीं पर आ गया आपका। सही है, स्कॉलरशिप्स हो गई, पाठ्य सामग्री हो गई, पुस्तक हो गई, किताबें हो गई, कॉपीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और बाकी अन्य सुविधाएं, चाहे वो टॉयलेट की हों, सही है, या स्वच्छता से रिलेटेड हों, स्वास्थ्य से रिलेटेड हों, ये सारी चीज़ें भी, ये सारे कार्यक्रम भी स्कूल में उनको प्रोवाइड कराने चाहिए। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है। तो माइनॉरिटीज़ आप जानते हैं ऐसे लोग जो कि संख्या में बहुत कम होते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि संविधान द्वारा ऐसे लोगों ने अपने शिक्षा संस्थान खोलने और अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अधिकार को कार्यान्वयन की दृष्टि से सुनिश्चित बनाया जाएगा। ऐसे लोग चाहें तो अपना खुद का जो है इंस्टीट्यूशनल जो है आपका कुछ इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। जैसे कि मदरसा, आपको एक एग्जांपल दे दिया जाता है, जो मदरसा होता है, मुस्लिम कम्युनिटी लोग जो हैं वो मदरसा खोल लेते हैं, जिसमें वो अपने इस्लामिक चीज़ों को प्रिजर्व रखने के लिए उर्दू हो गई, सही है, कुरान हो गया, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब तो उनमें खैर एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ाना जो है बोल दिया गया है। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मदरसों में भी वो सारी किताबें पढ़ाई जाएंगी जो कि स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। मदरसे में केवल इस्लामिक चीज़ों पर ही ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बाकी अदर चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जाएंगी। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा ही होता था कि वो अपनी केवल मातृभाषा के तौर पर ही सिखाया करते थे, जो कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उनकी संस्कृति, उनका जो अपना कल्चर है वो थोड़ा सा प्रिजर्व्ड रह सके। सही है, कह रहे हैं एक और संविधान में प्रदत्त इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे, तथा दूसरी तरफ सामान्य कोर पाठ्यक्रम, कॉमन कोर करिकुलम भी की भी व्यवस्था इन बच्चों के लिए की जाएगी। मतलब अगर मदरसे में पढ़ना चाहते हैं ठीक है आप पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ जो है ऐसे बच्चों को इतना भी प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो स्कूल्स में भी जाएँ या फिर मदरसे में कहीं ना कहीं कॉमन करिकुलम को भी फॉलो करते हुए नजर आए। मतलब एनसीईआरटी की बुक्स भी आपको जो है अपने मदरसे के अंदर पढ़ेगी, जिसकी वजह से बच्चा अपनी सांस्कृतिक चीज़ों तो समझ ही रहा है, उसके साथ साथ जो हमारा एक कॉमन अधिगम का जो पूरा का पूरा क्या नाम है आपका प्रोसेस चलता रहता है, जो करिकुलम में हमारा कि हाँ भाई 12th तक पास होना ज़रूरी है, मैट्रिक पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें भी निरंतर जो है चलती रहती हैं। अब बात करते हैं विकलांगों के लिए शिक्षा। विकलांगों के लिए कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा जो है विकलांग ही अपने आप को जो है थोड़ा समाज से थोड़ा सा अलग समझते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी फिजिकली या फिर मेंटली कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। सही है, जिसकी वजह से समाज में भी उनका थोड़ा मजाक उड़ जाता है। अब किसी का पैर अगर कोई लंगड़ा के चल रहा है तो उसे लंगड़ा बोल देंगे, तो ऐसी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट स्टेप्स लेती रहती है, जिसकी वजह से इनका समाज में जो है एक अच्छा स्थान बन सके, ये लोग अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें, अपने अधिकारों को समझ सकें। तो कह रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए प्रत्येक ज़िले में इसके मुख्यालय में विशेष पाठशाला का प्रावधान दिया जाना चाहिए। विशेष पाठशाला का मतलब यहाँ पर वही है कि जैसे ब्लाइंड हैं तो जो है ब्लाइंड्स के लिए अलग स्कूल होने चाहिए। सही है, जो गूंगे हैं, बहरे हैं, उनके लिए अलग साइन स्कूल्स होने चाहिए। तो अपने ज़िले में ही इनके लिए ऐसे स्कूल्स जो हैं बनाना, प्रबंध करना चाहिए। विकलांग बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए। व्यावसायिक मतलब बिजनेस रिगार्डिंग भी स्किल्स उनकी जो है डेवलप करानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो विकलांग है तो वो किसी अदर क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते, वो क्रिएटिव हो सकते हैं, क्योंकि जो जितने विकलांग होते हैं बेटा उनका कहीं ना कहीं अगर एक चीज़ में कमी होती है तो बाकी सारे जो उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं या बाकी जो उनका स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ऐसे बच्चों का। तो ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ बेटा बिजनेस के रिगार्डिंग भी देनी चाहिए, कि वो अपने आप को जो है दूसरी फील्ड में भी जो है अच्छा दिखा सकें। और अगर वो जिस भी तरीके से अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करें, आप उनको डीमोटिवेट ना करें, डीमोरलाइज ना करें ऐसे बच्चों को, क्योंकि जब भी ऐसे बच्चों को डीमोरलाइज किया जाता है तो वो अपनी स्थिति को थोड़ा सा बेकार कर देते हैं। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम यही चाहते हैं कि किस तरीके से इन बच्चों की शिक्षा को बेहतर करा जाए। कह रहे हैं जो बच्चे मामूली सी असमर्थता से ग्रस्त हैं, कम विकलांग हैं, उनकी शिक्षा का प्रावधान दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसी पॉइंट में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात की गई है, मतलब समावेशी शिक्षा दें, जिनको ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, चल फिर सकते हैं ईजिली। सही, ऐसे देखने में ज़्यादा पता नहीं लग पाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों को बाकी सारे कॉमन विद्यार्थियों के साथ ही, सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही बिठाकर जो है उनके साथ उनको पढ़ाया जाए, ताकि उनको जो है थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट महसूस हो, अच्छा सा लगने लगे उन्हें थोड़ा सा। सही है, फिर उनकी शिक्षा काफ़ी बेहतर की जाए। कह रहे हैं ज़िला स्तर पर भी ऐसे बच्चों के लिए विशेष जो है विद्यालय बनाने चाहिए। अब तो वो ग्रामीण स्तर पर था, यहाँ पर ज़िला स्तर पर भी बात कर रहे हैं। हॉस्टल्स की जो है फैसिलिटी ऐसे बच्चों को देनी चाहिए, वो भी फ्री हॉस्टल फैसिलिटी देनी चाहिए। सही है, वैसे आपको मैं बता दूँ कि ऐसे बच्चों के लिए पेंशन स्कीम्स भी होती हैं। सही है, शुरुआत से ही जो है 2000-3000 के हिसाब से भी ऐसे लोगों को जो है पेंशन मिलती है।
कह रहे हैं विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर वो अपनी तरफ से कोई प्रयास या फिर अपनी तरफ से कोई इंडिपेंडेंसी चाहते हैं तो उनको वो स्वतंत्र एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है स्वतंत्र एनवायरनमेंट में ही अपने आप को खुल के प्रेजेंट कर पाते हैं। अब बात करते हैं प्रौढ़ तथा अनवरत शिक्षा, अडल्ट और कंटिन्यूटी के एजुकेशन का मतलब क्या है। तो कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को जाना और इसके विकास के लिए निम्नलिखित उन्होंने जो है व्यवस्थाएं की गई हैं अडल्ट के लिए और कंटिन्यूटी एजुकेशन को लेकर क्या किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ है वर्तमान कार्यक्रमों को मजबूत करना। सही है, आज के टाइम में जो है सबसे पहले तो जो हम आज के बारे में देखेंगे तो उनको सुधारने के लिए मुख्य उद्देश्य उन्होंने बनाए हैं शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो उसके जो मेन उद्देश्य हैं, अगर शिक्षा प्रभावशाली होगी तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़ है कि गरीबी दूर होगी, इससे राष्ट्रीय एकता पर और अखंडता पर असर पड़ेगा। सही है, लोग एकजुट हो जाएंगे, वातावरण को सुरक्षित रखने में हेल्प करेंगे, लोगों की सांस्कृतिक और रचनात्मक जितनी भी क्रियाशील रूपरेखाएँ हैं वो बनी रहेंगी, नारी समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। सही है, क्योंकि देखो वर्तमान की शिक्षा को अगर हम मजबूत बना रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान को मजबूत बना रहे हैं। वर्तमान में अडल्ट हैं, अडल्ट को हम ऐसी शिक्षा देंगे जिसके अंतर्गत कोई भी असमानता या फिर रूढ़िवादी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो असमानता या फिर रूढ़िवादी चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेंगी तो क्या होगा, फ़ायदा ही होगा, और वो फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की रूढ़िवादी चीज़ों को हटाने में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। कह रहे हैं जन समूह साक्षरता संबंधित कार्यक्रम। सही है, साक्षरता संबंधित कार्यक्रम होने चाहिए, मतलब जो है करते हैं। सही है, और होते ही हैं। सही है, ये कार्यक्रम इसलिए होते हैं ताकि समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हैं उनको भी प्रोत्साहित मिले कि वो जो है अपने बच्चों को दूर दराज अगर रहते हैं तो पढ़ाने में हेल्प करें। कह रहे हैं 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को मध्य निरक्षरता को दूर करने के लिए संपूर्ण राष्ट्रीय को संकल्प लेना होगा कि जन समूह साक्षरता कार्यक्रमों के प्रबंध की जाए। इसके विषय पर जो है जोर दिया जाता है, जैसे केंद्र और राज्य सरकार, राजनीतिक दल, उनके दल जन माध्यमों के थ्रू शिक्षण संस्थानों की बहुत सारी जन साक्षरता कार्यक्रमों की वचनबद्धता होनी चाहिए। सही है, प्रौढ़ साक्षरता पर ध्यान देना चाहिए, संगठनों को अपने हिसाब से जो है प्रयास करने चाहिए अलग अलग, और साक्षरता के अतिरिक्त के जो है क्रियाशील ज्ञान होना चाहिए, शिल्प होनी चाहिए, विद्यार्थी की जन साक्षरता होनी चाहिए। अब कह रहे हैं प्रौढ़ और अनवरत शिक्षा संबंधित कार्यक्रम अडल्ट से रिलेटेड क्या होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनवरत शिक्षा को ज़्यादा केंद्र स्थापित करने चाहिए। कंटिन्यूटिंग एजुकेशन ऐसा ना हो सिर्फ 6th क्लास तक के जो है विद्यालय बना दिए गए, ऐसे विद्यालय बनाने पर भी जोर देना चाहिए जो कि 12th तक हो सीधे, ताकि बच्चा पहली से पढ़ रहा है तो वहाँ पर पूरी 12वीं करके ही निकले, उसकी एजुकेशन में कोई ऐसी डिसकंटिन्यूसनेस देखने के लिए ना मिले। सही है, कारखाने के स्वामियों को अपने कर्मचारियों श्रमिकों को भी शिक्षित करने में ध्यान देना चाहिए। सही है, मध्य स्तर की शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, पुस्तकें और पुस्तकालय जैसी व्यवस्था करानी चाहिए जिसकी वजह से लाइब्रेरीज वगैरह बन जाए, लाइब्रेरीज डेवलप होंगी तो उनमें बुक्स के बहुत सारा जो है भंडारण होगा, बुक्स का इतना सारा भंडारण होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। सुदूर शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन पर भी जो है तैयार करना चाहिए, आत्म शिक्षण भी उन बच्चों को देना चाहिए, उनकी स्किल डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि देखो ऐसे बच्चों की अगर स्किल डेवलपमेंट बेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यही होगा कि कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है अपनी स्किल्स को तो डेवलप कर ही रहा है और उसके साथ साथ अपने आप को भी आगे बढ़ता हुआ नज़र देखेगा। आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यवसाय संबंधित चीज़ें कार्यक्रम होने चाहिए। अब बात करते हैं किन्ने जो है अपनी कौन कौन सी जो है स्त्री शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्त्रियों को बनाए रखने की दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था देनी चाहिए। योग्य माताएं हो गई, गृहिणियाँ हो गई जो घर में काम करती हैं। सही है, बच्चे हैं उनकी किसी कारणवश जो है उनकी पढ़ाई छूट गई थी। सही है, तो उन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। सही है, ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे तो ये स्त्री शिक्षा पर आ जाएगा। सही है, सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना चाहिए। सही है, देखो बेसिकली जो है वुमेन्स एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर वो यही हैं कि ऐसी औरतें जो कि हो सकता है शुरुआत से ही नहीं पढ़ रही हैं और हो सकता है कि शादी होने के बाद उनकी जो है पढ़ाई रुक गई है, तो बहुत सारी गृहिणियों को किस तरीके से हम शिक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनके लिए अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं, जिनको हम बोलते हैं ना आजकल तो PMKY योजना वाले जो है इंस्टीट्यूट संस्थान खुल गए हैं, जहाँ पर पार्लर हो गया, मेडिसिन से रिगार्डिंग हो गई चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है महिलाओं को सिखाई जाती हैं। तो ये वाले जितने भी इंस्टीट्यूट है ना उनका काम बेसिकली यही है कि वुमेंस की एजुकेशन पर जोर दिया जा सके। कहीं ना कहीं जो औरतें पिछड़ गई हैं, जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है, जो कि ड्रॉप आउट्स हैं, तो उनको किस तरीके से शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना है,
तो उसी के अलग अलग जो हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाता है। व्यावसायिक और जीविकोपार्जन कला की दक्षता दी जानी चाहिए। वही सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर, सही है। किस तरीके से वो अपने जीवन को जो है बेहतर बना सकती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए नहीं पढ़ना चाहती हैं तो स्किल्स को डेवलप कराओ, स्किल्स सिखाओ बच्चों की, कहीं ना कहीं जो है लेडीज़ को, खासतौर से स्त्रियों को, कि अपना ब्यूटिक वगैरह खोल लें, पार्लर का काम कर सकती हैं, सही है। टेलरिंग सिखा दी जाती है, तो मतलब बहुत सारी ऐसे अलग, मेकअप आर्टिस्ट बनाया जाता है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो गवर्नमेंट ने निकाले हैं फीमेल्स के लिए, जिसकी वजह से वो अपने जो है जीवन को बेहतर बना सकती हैं, सुनिश्चित कर सकती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है बेटा आपके 7 या 8 लिखे हुए हैं। देखो 7वां जो है वो है प्रजातंत्र की सुरक्षा और गणतंत्र में विश्वास रखा है, भावना बनाए रखने के लिए, और नेतृत्व और उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास। 8 पॉइंट दे रखे हैं, आप 8 में से जो है कोई से भी 5 या 6 पॉइंट याद कर लेना, सफिशेंट है, मैं आप अपने आप बना के लिख लेना। और ये जो आप किसने कौन सी रिपोर्ट दी थी, कैसी कमीशन थी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगी बेटा।